जहां एक तरफ 2 दिन पहले आपने देखा था कि गुजरात में एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया सूरत लोकसभा सीट को लेकर के, और वहां पर किस तरह से जो कांग्रेस का कैंडिडेट था उसको सेट किया गया। 5 स्टार होटल की उसकी वीडियो भी सामने आ गई हैं, उसके फोटो भी सामने आ गए हैं कि किस तरह से वो 5 स्टार होटल में इस पूरी सीट को जीतने के लिए पहले से ही साजिश रची गई, जिस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो अपने लोगों पर निगाह क्यों नहीं रखता है। एक बड़ा खेल किया गया कांग्रेस कैंडिडेट के जरिए, बाकायदा पहले से ही स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि किस तरह से सूरत को निर्विरोध जो है वहां पर चुनाव होगा। कोई पहले से ही चुनाव से पहले ही वहां पर जो है कैंडिडेट को विजय घोषित कर दिया जाएगा। उसके लिए पूरी तरह से ये मामला सामने आया। लेकिन अब एक और मामला सामने आया है गांधीनगर लोकसभा सीट का, जहां पर जितेंद्र सिंह चौहान जो एक भारतीय परिवार पार्टी से अपना नामांकन कराया था, उन्होंने संगीन आरोप लगाए हैं अमित शाह के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और उन्होंने ये कहा है कि उनको जो है जान को खतरा है, उनसे नामांकन वापस लेने की बार बार उनको धमकी दी जा रही है, उनकी हत्या हो सकती है। सुनिए क्या कहना है उनका पूरा इस बाइट पर। सभी देशवासियों को ठाकुर जितेंद्र सिंह चौहान का कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, मैं गुजरात के गांधीनगर लोकसभा से नामांकन किया था अखिल भारतीय परिवार पार्टी से। मुझसे जबरदस्ती फॉर्म वापस दिलवाया जा रहा है, मुझे हाईजैक कर लिया गया है। अमित शाह साहब के लोगों ने मुझे हाईजैक कर लिया है। हो सकता है हमारी मौत भी हो जाए, मुझे मार भी दिया जाए, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। मैं देशवासियों से अपील करता हूं, इस देश को बचा लो। ये देश खतरे में है, ये देश खतरे में है। देश के लोगों से अपील कर रहा हूं, देश को बचा लो और इस वीडियो को इतना शेयर करो पूरे भारत में फैल जाए। तो देखा, बिल्कुल चंडीगढ़ मेयर चुनाव की तरह ही ये बात सामने आ रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों पर अपने राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है। सूरत सीट पर आपने देखा था टोटल 10 कैंडिडेट खड़े हुए थे, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी का था, एक बहुजन समाज पार्टी का था, एक कांग्रेस का था, उसके अलावा 7 निर्दलीय उम्मीदवार यहां पर थे जो अपनी किस्मत आजमा रहे थे। लेकिन कांग्रेस और बसपा को पूरी तरह से सेट कर लिया गया था। दोनों ही कैंडिडेट के फोटो 5 स्टार होटल के सामने आए हैं और किस तरह से ये पूरा खेला रचा गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद अब ये दूसरी सीट का मामला सामने आया है, तो कहा जा सकता है कि पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या अगर कहीं हो रही है तो वो भारत में जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के जरिए की जा रही है। पहले आपने देखा कि किस तरह से कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए काम किया गया और उसके बाद वहाँ पर अपनी सरकारें बनाई। पैसों का किस तरह से इस्तेमाल किया गया, किस तरह से धमकियां। और अब आप देख रहे हैं कि अभी चुनावी बॉन्ड की जो लिस्ट आई है उसमें जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ईडी की रेड पड़ती है, अगले दिन वो पैसा जमा कर देते हैं, फिर उनको क्लीन चिट मिल जाती है। तो ये तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ज़बरदस्ती नामांकन वापस कराने का ये मामला काफ़ी गंभीर है। दैनिक भास्कर हिंदी ने अपनी एक रिपोर्ट में अगर हम सूरत की बात करते हैं तो सूरत को लेकर के 5 स्टार होटल में किस तरह से कांग्रेस के कैंडिडेट ने साजिश रची थी उस पर कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 5 स्टार होटल के कमरे की कहानी बताई है जिसमें ऑपरेशन अनअपोज्ड की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। भास्कर ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस उम्मीदवार की मदद से अपने उम्मीदवार की निर्विरोध जीत सुनिश्चित की। दरअसल इस सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुभाणी से हाथ मिला लिया था। नीलेश ने भी बीजेपी की स्क्रिप्ट के अनुसार ही अपने पैतरे चले और नामांकन पत्र के प्रस्तावकों में कांग्रेस कार्यकर्ता कैडर मेंबर की जगह बहनोई जगदिया सावलिया और अपने ही बिजनेस पार्टनर ध्रुविन धामेलिया और रमेश पोलरा का नाम डाल दिया। इतना ही नहीं, नीलेश ने वैकल्पिक उम्मीदवार सुरेश एडसाना का प्रस्तावक भी अपने भांजे भौतिक कोल्डिया को बना दिया। नामांकन का पर्चा दाखिल करते हुए भी
कुंभाणी किसी भी प्रस्तावक को चुनाव अधिकारी के सामने नहीं ले गए। 5 स्टार होटल में इस पूरे मामले की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। उसके बाद इन चारों ही प्रस्तावकों ने अपने हस्ताक्षर के फर्जी होने का शपथ पत्र दे दिया। यानी पहले प्रस्तावक बने और फिर ये कहा कि ये हमारे साइन नहीं है, ये हमारे साइन नहीं है, ये फर्जी साइन है, और उसके लिए बाकायदा एफिडेविट दिया गया और ख़ुद गायब हो गए। इन सभी प्रस्तावकों के कारण बचाव का नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन किसी के सामने नहीं आने पर कांग्रेस उम्मीदवार कुंभाणी परसाला का पर्चा खारिज कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम का 5 स्टार होटल के एक कमरे में नज़र रखी जा रही थी, जिसमें बीजेपी के नेता भी शामिल थे। तो पूरा किस तरह से खेल किया गया, तकरीबन इसी तरह से बीएसपी के नेता, बीएसपी के लीडर जो वहाँ से अपनी किस्मत आजमा रहा था, उसके साथ भी यही किया गया था।